मोटिवेशनल स्पीकर का अब काम बहुत बढ़ता चला जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको ऐसी स्पीच देनी है, ऐसी स्पीक करनी है, ऐसी टॉक करनी है जो आपके अंदर इल्म, हिम्मत, हौसला और कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे करें। मैं इस जस्तजू में हूं कि पूरी दुनिया के नौजवानों को इकट्ठा कर दूं और इन नौजवानों से कहूं कि अपने अपने हिस्से का काम बांटो और खड़े हो जाओ, मैदान में भागो, और जो मैदान में बाजी ले गया वो वक्त का सिकंदर है। मुकद्दर कैसे बदलता है? जब बाजी ले जाएंगे मुकद्दर बदल जाएगा। बाजीगर मुकद्दर नहीं बदलता, बाजी ले जाने वाला मुकद्दर बदल लेता है। जोश खोश इंसान की उस ज़हनी कैफियत का नाम है जो उसे अपने कामों की बाखूबी तौर पर सरअंजाम देने पर उभारती है। जोश की वजह से ही कारखानाए दुनिया में हरकत नजर आ रही है। अगर हम किसी मकसद के तहत पूरे जोश खरोश के साथ कोई काम शुरू करें तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। दुनिया के अजीम इंसान की जिंदगी का जायजा लें। कभी जायजा लिया किसी का? आपने जायजा लीजिए तो ये बात वाज़ेह होती है कि एक अजीम मकसद हयात के तहत अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए जोश खरोश से काम लिया जाना चाहिए। दुनिया का एक अजीम मुजिद एडिसन था। बिजली के कुमकुमे बनाने में उसे हजारों बार नाकाम होना पड़ा, लेकिन उसे यकीन था कि कोई चीज है जिसे अपनाकर बिजली का कुमकुमा ऐजाद किया जा सकता है। कई तजुर्बात के बाद उसे ख्याल आया कि अगर अंदर की हवा बाहर निकाल ली जाए तो बरकी कुमकुमा बनाया जा सकता है। इसे जाहिर हुआ कि ये वो तरीका जिससे हम कामयाब हो सकते हैं वो अपने काम में भरपूर दिलचस्पी लेना है। एक बहुत मशहूर बॉलीवुड के अदाकार दलीप कुमार, कौन नहीं जानता, पेशावर में पैदा हुए और पेशावर में ही कुछ अरसा गुजारा, लेकिन कोई रोजगार सेट हो नहीं पा रहा था कि दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए। यूसुफ खान कहलाते कहलाते अचानक वही यूसुफ खान दलीप कुमार की सूरत में बड़ी स्क्रीन पर खूबसूरत अंदाज में एक्टिंग करते हुए दिखाई देने लगे। अब ये दलीप कुमार कोई मामूली शख्स नहीं था। बढ़ते बढ़ते दलीप कुमार दुनिया के बेहतरीन लेजेंड अदाकारों में शामिल होते रहे और दुनिया के टॉप के रिचेस्ट लोगों में भी शुमार होने लगे। बड़ी उम्र पाई और आखिर जाना तो सभी को है, इस दुनिया से रुखसत तो सभी ने होना है। जिसके अंदर नफ्स मौजूद है उसको चलती फिरती दुनिया को छोड़ना ही पड़ता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन एक दिन आपने मंजिल को छोड़ना ही है। लेकिन जस्तजू में जो आप मंजिल बना लेंगे, जो बिल्डिंग बना लेंगे, जो माल बना लेंगे, प्लाजा बना लेंगे, वो आपके पीछे रहने वालों के काम आएगा और वो आपको अच्छे अंदाज में याद करते चले जाएंगे। बॉलीवुड अदाकार दिलीप कुमार के मुंबई में वाक़े आलीशान बंगले को बड़ा सुपर क्लास कॉम्प्लेक्स में तब्दील किए जाने के बाद, उनकी वफात के बाद वो उनकी जगह सुपर कॉम्प्लेक्स में तब्दील किए जाने के बाद 172 करोड़ भारतीय रुपए में फरोख्त कर दिया गया। यहां ये दलीप कुमार रहा करते थे। उनके दुनिया से जाने के बाद दलीप कुमार ने 1953 में अब्दुल लतीफ के नाम से ये आलीशान जायदाद खरीदी थी। 1966 में दलीप कुमार सायरा बानो के से शादी के बाद पाली हिल के बंगले को छोड़कर सायरा बानो के घर शिफ्ट हो गए थे। दलीप कुमार के बंगले के लिए रीडेवलपमेंट का काम अशर ग्रुप के दरमियान 2016 में तय पाया था
बंगले को गिराकर उस जगह लग्जरी रिहायशी इमारत बनाने का काम शुरू किया गया था। बंगले के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज दी लेजेंड के नाम से 2023 में अशर ग्रुप की जानिब से किया गया। ये ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट इमारत की 9वीं, 10वीं और 11वीं मंजिल पर फैला हुआ है, जबकि अपार्टमेंट 9527 मुरब्बा फीट पर मुहित है। ये लग्जरी अपार्टमेंट में दिलीप कुमार की याद में एक 10वीं और 11वीं मंजिल पर रिहायशी इलाका और एक म्यूजियम है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आलीशान जायदाद को 1.62 लाख रुपए फी मुरब्बा फीट के हिसाब से फरोख्त किया गया है। बंगले की फरोख्त में स्टाम्प ड्यूटी 9.3 करोड़ रुपए और रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 रुपए मुकर्रर की गई है। एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी ने इस लग्जरी कॉम्प्लेक्स को खरीदा है, जो बांद्रा के इलाके में किसी भी जायदाद की अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। दलीप कुमार जब यहां से पेशावर से गए तो बिल्कुल खाली हाथ थे। जुस्तजू में रहे, मारा मारा फिरते रहे, एक्टिंग की तरफ बढ़े और यूसुफ खान को एक्टिंग ने दलीप कुमार के तौर पर कबूल कर लिया। खुशी यकीन कामिल का नाम है। इसके लिए एक एक लम्हे की कदर लाजमी है। अपने लम्हात को ऐसे कामों में सर्फ करें जिससे आपको ही नहीं बल्कि सबको खुशी मिले। जिंदगी में यकसानियत नहीं, नन्ही चिड़िया भी हर मौसम में चहचहाती है, जो ये सबक देती है कि खुशी यकीन कामिल का नाम है। ये यकीन को मुसर्रत और रात की घड़ियां भी हर कठिन मरहले के साथ साथ जुड़ी हैं। यकीन की नजर से देखेंगे तो सब दिखाई देने लगेगा, और यकीन वही पाते हैं जो हिम्मत करते हैं, जुस्तजू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आखिर अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं।